ब्राह्मण कहते हैं मंदिर को मुसलमानों ने तोड़ा। इस बात को तो हम नहीं मानते हैं कि मंदिरों को मुसलमानों ने तोड़ा। वो कहते हैं बाबरी मस्जिद, बाबर ने अयोध्या के मंदिर को तोड़ा, वो ऐसा कहते हैं। और वो राम मंदिर था और राम के मंदिर को तोड़ा, ऐसा वो कहते हैं। राम ही नहीं है तो राम का मंदिर कैसे है? और फिर वो कहते हैं राम जन्मभूमि है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे मूल निवासियों की एक परंपरा है। परंपरा क्या है? परंपरा ये है कि कोई भी बेटी जब उसकी शादी होती है, जब वो ससुराल जाती है और जब वो पहला बच्चा पैदा करने का समय आता है, तो वो पहला बच्चा अपने मां के घर पैदा करती है और उसके लिए मां के घर जाती है। और मैं ऐसा मानता हूं ये परंपरा मुसलमानों में भी है भी अकमल डॉक्टर, बराबर है? मुसलमानों में भी है। मुसलमानों में क्यों है? मुसलमान भी यही का है, वो विदेशी नहीं है। ब्राह्मण विदेशी है। ब्राह्मण अपना विदेशीपन छुपाने के लिए कहते रहता है मुसलमान विदेशी है, मुसलमान विदेशी है, मुसलमान विदेशी है। ऐसा जब प्रचार करता है तो उसका विदेशीपन छुप जाता है। तो मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूं कि परंपरा क्या है, लड़की जब बच्चा पैदा करने का समय आता है तो वो अपने मां के घर जाती है। पहला बच्चा, राम पहला बच्चा थे। अगर उनका जन्म कौशल्या के पेट से अयोध्या में हुआ था, राम जन्मभूमि कहते हो ना, तो पहला बच्चा परंपरा के अनुसार कौशल्या को कौशल देश में, जो बिहार में है, वहां जाकर के पैदा करना चाहिए था। यह हमारी परंपरा है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अयोध्या राम जन्मभूमि नहीं है। यदि ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि यह परंपरा हम नहीं मानते, चलो ठीक है, हम ब्राह्मणों की यह बात भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि यदि वो इस परंपरा को नहीं मानते, क्योंकि यह परंपरा इतनी बड़ी परंपरा है, हिस्टोरिकल परंपरा है। बुद्ध पहला पुत्र थे और उसको जन्म देने के लिए महामाया जब अपने पहला पुत्र थे तो अपना बच्चा पैदा करने के लिए अपने मां के घर जा रही थी। है इतिहास, काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं। अपने मां के घर जा रही थी, जंगल में ही समय हुआ और जंगल में बुद्ध को पैदा किया। है इतिहास, इतिहास है। इससे सिद्ध होता है कि जो कह रहा हूं काल्पनिक नहीं है, हिस्टोरिकल एविडेंस है। और इस इतिहास के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये हमारे देश की मूल निवासियों की संस्कृति और परंपरा है कि बच्चा पैदा करने के लिए, पहला बच्चा पैदा करने के लिए मां अपने मां के घर में जाती है, बेटी अपने मां के घर में जाती है और वहां पहला बच्चा पैदा करती है। इस हिसाब से राम का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ, यह सिद्ध होता है। अगर इस परंपरा को ब्राह्मण नहीं मानता है तो फिर ब्राह्मण भारत का मूल निवासी नहीं है। ज्यादा खतरनाक सिद्धांत आ जाएगा, फिर वो विदेशी सिद्ध हो जाएगा। और या तो इस परंपरा को मानना होगा या तो आप लोगों को विदेशी है इस बात को स्वीकार करना होगा। तो इसलिए जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, और केवल आप लोगों को ही नहीं, जो संत समाज हमारा यहां उपस्थित है उन लोगों को ये इतिहास, हिस्टोरिकल बातें, तर्कसंगत बातें हमको कहना चाहिए। कुछ भी बातें कहने का कोई मतलब नहीं है, इससे प्रतिक्रिया होती है और लोग हमारे विरोध में हो जाते हैं। हम लोगों को ऑब्जेक्टिवली बातें कहना चाहिए, हम लोगों को अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उस लक्ष्य के पूर्ति के लिए बातें कहनी चाहिए। कुछ भी कहते रहने का कोई मीनिंग नहीं है। हमारे संत कुछ भी नहीं कहते थे, लक्ष्य निर्धारित करते थे, उसके लिए चौपाई बनाते थे, उसके लिए दोहा बनाते थे, उसके लिए अभंग बनाते थे और फिर उसको अभंग में उसको काटते थे। मैं संत समाज के लोगों को,
संत अधिवेशन में ये बात कहना चाहता हूं कि मैं संत नहीं हूं, मगर संतों को मैं अपना पुरखा मानकर उनसे सीखता हूं और उससे सीखकर अपने जीवन में लाता हूं, क्योंकि मैं अपने संतों को अपना गुरु, अपना पथ प्रदर्शक मानता हूं, रास्ता दिखाने वाला मानता हूं। और आप लोगों को ये जानने की और समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं आप लोगों को बता रहा था, ये बात संदर्भ समझा रहा था कि ये जो शंकराचार्य शब्द है, ये शंकराचार्य शब्द शंकर से बना। ब्राह्मण के वेदों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, समझे? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। महेश शब्द का क्या अर्थ है? महाईश, महाईश्वर। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीन में शंकर शामिल नहीं है। शंकर को ब्राह्मणों ने महादेव कहा। ब्राह्मणों ने कहा हम देव है तो आप महादेव हो। हम देव है, आप महादेव हो। शंकर को हरभरे के चने के झाड़ पर चढ़ाने का सिद्धांत जानते हो कि हम देव है, तुम महादेव हो, आ जाओ, हमारे में आ जाओ। उधर रहोगे केवल शंकर रहोगे, इधर आ जाओगे देवों के देव, महादेव हो जाओगे। ब्राह्मणाइजेशन का सिद्धांत फिर यह लागू हो गया। तो महादेव जो शब्द है, ए महेश, महाईश, ये मैं कबीर से सीखता हूं। शब्दों को कैसे हथियार बनाना चाहिए। अगर कोई दुनिया में शब्दों को हथियार बनाने का हुनर जानता है सबसे ज्यादा, तो कबीर साहब से ज्यादा शब्दों को हथियार किसी ने बनाया हो तो सीखना जरूरी है। शब्दों को हथियार बनाओ। तुकाराम महाराज ने भी शब्द के बारे में इतना अभूतपूर्व अभंग लिखा हुआ है। शब्द ही प्रमाण है, शब्द ही हमारे लिए संपत्ति है, धन है। ये कहा, क्या कहा जरा आई यहाँ कहीं, ये आई कहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपके लिए ज्ञान की बात है, बहुत ज्यादा ज्ञान की बात है, आपको बताना जरूरी है। हेलो, समय का मूल्यवान है। संत जो है वो जानते हैं, तो उन्होंने किताब भी लिखा और बहुत सारी बातें जानते हैं। शब्द के बारे में जो कबीर जानते हैं, जो कहिए शब्द के रेफरेंस में जो तुकाराम ने कहा, हाँ, आम्हा घरी धन शब्दाचीच रत्ने, शब्दाचीच शस्त्रे यत्न करू। अम्मा घरी शब्द, अम्मा घरी धन, अम्मा घरी धन, शब्दाचीच रत्ने, शब्दाचीच रत्ने, शब्दाचीच शस्त्रे, शब्दाचीच शस्त्रे यत्न करू। पूर्ण करा बघ। शब्दची आमुच्या जीवीचे जीवन, शब्दे वाटू धन जन लोका। तो जो धन है, शब्द के द्वारा धन का हम लोग वो करेंगे। इसका मतलब है तुकाराम ज्ञान को धन कह रहे हैं। बैठ जाइए। अच्छा, यानी शब्द ही देव है। तो ये अब समझ में आ गया, क्योंकि मुझे ये याद नहीं था। अभी मैं इनके साथ में रह के मैं भी थोड़ा सा अभी याद करना सीख जाऊंगा। संगत गुण मैं भी सीख लूंगा, संगत का गुण मुझे भी लग जाएगा और मेरा भी गुण उनको थोड़ा थोड़ा लगेगा। मैं जानता हूं कि हमारे लोगों को जो पुरखों से मैंने ज्ञान सीखा, तो ये ज्ञान सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा हमारे पास ही है, मगर वो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उस शब्दों का अर्थ समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। तो हम लोगों को जो मंदिर में जाने के लिए अवरोध खड़ा कर रहा है शंकराचार्य, एक दृष्टि से, नए दृष्टि से, जो संविधान है उस दृष्टि से वो उल्लंघन कर रहा है, मगर अपने धर्मशास्त्र के अनुसार
वो बराबर कह रहा है। उसका जो शास्त्र है, जिसको भारत के संविधान ने चैप्टर नंबर 3 आर्टिकल नंबर 13, जिसमें उन्होंने लिखा कि जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाला रूढ़ि, परंपरा और कुछ भी जो भी होगा जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा, उसे नल एंड वाइड घोषित किया जाता है। इसका मतलब है ऐसा शास्त्र, ऐसा ग्रंथ, ऐसा धर्म ग्रंथ जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, उसे आर्टिकल 13 के तहत नल एंड वाइड, उसे शून्य घोषित किया जाता है। मुझे नहीं लगता संतों को इस बात की जानकारी है कि बाबा साहब आंबेडकर ने आर्टिकल 13 में ब्राह्मणों के 2000 साल के ग्रंथों को आर्टिकल 13 में लिख कर कहा इसे नल एंड वाइड घोषित किया जाता है, इसे शून्य घोषित किया जाता है। मुझे लगता है आप लोगों को पता है आरएसएस के लोग, ब्राह्मण लोग भारत के संविधान का विरोध क्यों करते हैं, उसका कारण यह है। इसे समझने की जरूरत है साथियों। तो ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये लोग मंदिरों में हमारे लोगों को प्रवेश करने के लिए मना करते हैं। उसका कारण ये लोग विहारों पर काबिज है और ये मालूम नहीं होना चाहिए। इसलिए ये देश मुक्त होगा, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। और जिस दिन ये देश मुक्त होगा, आम आदमी को कहेंगे यंचा ढूंढनावर लाथा खाला, इनके पिछवाड़े पर लात मारो। और मैं तो ये कहता हूं लात मारने के लिए अंदर रहना चाहिए ना, पहले ही साले भाग जाएंगे। वैसे पंढरपुर से हमारे लोगों ने लड़ाई लड़कर सुप्रीम कोर्ट से आर्डर लाया और वो ब्राह्मणों से वो मंदिर मुक्त कर दिया। ये भी एक जानकारी की बात है, मगर भारत भूमि अभी भी उनके ही नियंत्रण में है। पंढरपुर का मंदिर मुक्त हो गया, मगर भारत भूमि अभी उनके ही नियंत्रण में है। तो इसलिए हम लोगों को ये जानना समझना जरूरी है। इस बात को बताने के लिए साथियों ये विषय मैंने रखा था, ताकि ये रहस्य आप लोगों को पता चले।